दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो कूलर फैन है इसमें स्विच बोर्ड नहीं लगा हुआ है। तो आज हम आपको कूलर फैन में स्विच बोर्ड का वायरिंग कैसे करते हैं, जैसे कि इसमें मोटर का वायरिंग, वाटर पंप का वायरिंग और सप्लाई वायर का वायरिंग। यानी कि इसमें आप अगर आप इस तरह का स्विच बोर्ड लगाना चाहते हैं पुराना बदल कर, तो आप इसकी वायरिंग कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 2 स्विच और एक इंडिकेटर लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपको वायरों को ट्रैक करना है कि वाटर पंप का वायर कौन सा है। तो यहाँ पर आप धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये जो येलो वायर है ये वाटर पंप का वायर है, दोनों वायर, ठीक है। और उसके बाद हम मोटर के वायर को ट्रैक करेंगे कि कौन सा वायर मोटर का है। यहाँ से आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ये जो 2 रेड वायर मिलता है ये कूलर के मोटर का है। तो इस तरह से आपको ट्रैक करना है। और ये जो वायर आप देख सकते हैं सीधे बाहर निकला हुआ है, सप्लाई का वायर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाटर पंप का वायर और कूलर की मोटर का वायर, यहाँ पर जो होल होता है ना बोर्ड के सामने, जहाँ पर बोर्ड लगता है वहाँ पर एक छोटा सा होल होता है, उस होल के थ्रू बाहर निकाल लेना है, क्योंकि वायरिंग हमें कूलर के बाहर की तरफ से करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो वायर है ढीला ढाला लगे तो आपको टेप लगा देना है। तो चलिए हम इसका वायरिंग करना सीखते हैं। तो ये जो 2 वायर येलो कलर का वाटर पंप का है, जो रेड वाली वायर है ये कूलर की मोटर का है। और यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना है, ये सप्लाई वायर आप देख रहे हैं इसमें 3 वायर है ना। तो 3 वायर में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें का जो ग्रीन वायर होता है ये अर्थ के लिए होता है, इसको आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो जोड़ सकते हैं। अगर आपके घर में अर्थिंग की वायरिंग हुआ है तो आप इसको बॉडी के साथ यहाँ पर नट के साथ लगा सकते हैं, ग्रीन वाली वायर को, है ना। लेकिन अगर आपके घर में अर्थिंग की वायरिंग नहीं हुआ है तो आप ग्रीन वाली वायर को कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 स्विच, एक इंडिकेटर लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले ये ग्रीन वाली वायर को कट कर लेंगे। हम इसमें फेस न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे, अर्थिंग की कनेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि जिस भाई का कूलर है उसके घर में अर्थिंग का कनेक्शन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वाटर पंप की कोई सा भी एक वायर और कूलर मोटर का कोई सा भी एक वायर, आपको दोनों वायर को आपस में ज्वाइन करना है। तो चलिए हम एक वाटर पंप का वायर ले लेते हैं और एक कूलर मोटर के वायर ले लेते हैं, दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे। और इसके साथ जो सप्लाई का जो 2 वायर है उसका भी कोई सा भी एक वायर आपको इसमें जोड़ देना है। यानी कि आपको इसमें टोटल तीन वायर का कनेक्शन करना है, एक वाटर पंप की और एक मोटर की और एक सप्लाई वायर की। तो इस तरह से आपको तीनों वायर को ज्वाइन करना है। और इस वाली ज्वाइंट किए हुए वायर को इंडिकेटर के कोई भी एक पॉइंट में आपको जोड़ना है ना। मान लो कि ये फेज की न्यूट्रल की सप्लाई है, जो तीनों वायर हम दे रहे हैं न्यूट्रल की सप्लाई, मान लो आप कि इंडिकेटर के कोई भी एक पॉइंट में आपको जोड़ देना है, जिससे कि आपका न्यूट्रल की सप्लाई मोटर में भी जाएगा, वाटर पंप में भी जाएगा। अब आपको उसके बाद एक छोटा सा वायर लेना है और उस वायर को स्विच के नीचे वाले पॉइंट में आपको जोड़ देना है। तो एक स्विच में हमने एक छोटा सा वायर जोड़े हैं नीचे वाले पॉइंट में। अब यहाँ पर 2 स्विच है तो हम दूसरा स्विच में भी एक छोटा सा वायर लेंगे और इसको भी स्विच के नीचे वाले पॉइंट में हम जोड़ देंगे। तो चलिए हम इस वायर को भी यहाँ से जोड़ लेते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये जो स्विच में हमने नीचे में एक एक वायर जोड़े हैं यहाँ पर हम फेज की सप्लाई देंगे। तो दोनों वायर को हम आपस में ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद जो सप्लाई का दूसरा वायर बचा हुआ है, एक न्यूट्रल की सप्लाई तो हमने वहाँ पर दे दिया है पहले, अब फेज की सप्लाई के लिए दूसरा वायर बचा हुआ है सप्लाई का, उसको हम इसके साथ ज्वाइन करेंगे। और इसको हम इंडिकेटर के जो दूसरा वाला पॉइंट बचा हुआ है, एक ठो में हमने पहले जोड़े हैं, दूसरा वाला पिन खाली है, तो उसमें आपको इसको जोड़ देना है। और यहीं से आपका इंडिकेटर ग्लो करेगा और यहीं से आपका जो फेज है बटन में जाएगा और बटन से होते हुए जब स्विच को ऑन करेंगे तो आपका मोटर में और वाटर पंप में जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ तक ज्वाइन करना है, कनेक्शन करना है। अब 2 वायर बचा हुआ है, एक वाटर पंप का और एक मोटर का, तो आपको दोनों बटन में एक एक वायर जोड़ देना है। तो चलिए हम इसमें मोटर का वायर जोड़ते हैं एक बटन के दूसरे वाले पिन में। और ये जो येलो वायर है वाटर पंप का है, तो इसको हम दूसरे स्विच के जो यहाँ पर पिन बचा हुआ है ऊपर वाली साइड में, उसमें हम जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको कूलर में स्विच बोर्ड का वायरिंग कनेक्शन करना है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए हम इस बोर्ड को यहाँ पर पहले नट लगा लेते हैं और इसका टेस्टिंग करके आपको दिखाएंगे। ये मैंने फिट कर दिया है, सप्लाई दे दिया है, आप देख सकते हैं। ये वाटर पंप की बटन है, स्विच है, और ये वाली कूलर की मोटर का है। तो इसको ऑन करेंगे तो कूलर चालू हो रहा है।
दोस्तों इस तरीके से आप कूलर में स्विच बोर्ड का वायरिंग कनेक्शन कर सकते हैं और इस तरह से कूलर के हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।